Morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that in the last class we have completed the NCERT question of Unit 1 of Chemistry. So today we will start Unit 2 NCERT question of Unit 2 that is acids, bases and salts. तो इसके हम NCERT question आज start कर रहे हैं. The unit is acids, bases and salt. इसके हम start कर रहे हैं NCERT questions. और सबसे पहले हम इसके इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताऊं तो आज हम एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के. दैट इज चैप्टर नंबर 2, यूनिट नंबर 2. ओके, सो द फर्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन इज, मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूं. फर्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव बीन प्रोवाइडेड द 3 टेस्ट ट्यूब. आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब प्रोवाइड की गई हैं आपको. यू हैव प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब. ठीक है, वन ऑफ देम इज कंटेनिंग डिस्टिल्ड वाटर. एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डिस्टिल्ड वाटर है एंड द अदर टेस्ट ट्यूब कंटेन एसिडिक सोल्यूशन. दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिडिक सोल्यूशन है एंड द थर्ड टेस्ट ट्यूब कंटेन बेसिक सोल्यूशन. इफ यू गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, अगर आपको रेड लिटमस पेपर दिया जाता है तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई द each test tube, which content present in the each test tube. So suppose we have 3 test tube. सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 टेस्ट ट्यूब बनाएंगे. एक में डालेंगे एसिडिक सोल्यूशन, एक में डालेंगे बेसिक सोल्यूशन और एक में डालेंगे डिस्टिल्ड वाटर. ठीक है, सो हमारे पास सबसे पहले है एसिडिक सोल्यूशन का एक टेस्ट ट्यूब दैट कंटेन एसिडिक सोल्यूशन. ठीक है, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में है बेसिक सोल्यूशन. ओके, और तीसरा हमें बोला है एक टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है डिस्टिल्ड वाटर. और आपको एक ही पेपर दिया है दैट इज रेड लिटमस पेपर. लिटमस इज ए इंडिकेटर. वी नो दैट इट इज ए नेचुरल इंडिकेटर. दिस इज द नेचुरल इंडिकेटर. तो विद द हेल्प ऑफ दिस इंडिकेटर इन द फॉर्म ऑफ ए पेपर वी आइडेंटिफाई दैट इफ यू, अगर आपको पता नहीं है कि कौन से टेस्ट ट्यूब में कैसा सोल्यूशन प्रेजेंट है, तो अगर आप लिटमस पेपर आपके पास गिवन हो तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो सबसे पहले सपोज रेड लिटमस पेपर को हमने ऐड किया है एसिडिक सोल्यूशन के अंदर. ठीक है, तो रेड लिटमस पेपर एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी, नो चेंज विल अपीयर बिकॉज इट इज ए रेड लिटमस पेपर. एंड वी नो दैट एसिडिक सोल्यूशन में जो रेड लिटमस पेपर होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता. बेसिक सोल्यूशन में अगर रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो इट टर्न ब्लू, ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए जो लिटमस, अगर सपोज रेड लिटमस सोल्यूशन की पेपर की जगह सिंपल लिटमस पेपर हमें मिल रहा है, अगर मैंने लिटमस पेपर की जगह भी आप लगा दीजिए, मेरे पास है लिटमस सोल्यूशन, तो लिटमस सोल्यूशन अगर एसिड में डालेंगे तो इट टर्न रेड, बेस में डालेंगे इट टर्न ब्लू. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए. और अगर हमारे पास है रेड लिटमस पेपर तो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन इन दिस टेस्ट ट्यूब. तो आई विल रीड the observation in this test tube. The add red litmus paper in the 3 test tube turn by turn. The solution which turns red litmus to blue is basic solution. जो solution red से red litmus paper से blue में हो जाएगा वो होगा basic solution. इसके अलावा एड ब्लू लिटमस पेपर, अगर ब्लू लिटमस पेपर डाला है आपने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिडिक सोल्यूशन की टेस्ट ट्यूब के अंदर तो इट विल बी टर्न इनटू रेड. अगर आपने ब्लू लिटमस डाला है तो, अगर आपके पास एक ही रेड पेपर है दैट इज रेड लिटमस पेपर है तो एसिडिक सोल्यूशन के अंदर वो कोई चेंज अपीयर नहीं करेगा, रेड का रेड ही रहेगा. और अगर आपने एसिडिक सोल्यूशन के अंदर ब्लू लिटमस पेपर डाला होता तो वो इट विल बी टर्न इनटू रेड कलर. अब बात करते हैं डिस्टिल्ड सोल्यूशन जो प्रेजेंट है, जहां पर डिस्टिल्ड सोल्यूशन प्रेजेंट है, द सोल्यूशन विच इज नो इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर एज वेल एज ब्लू लिटमस पेपर. हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आपके पास क्वेश्चन में गिवन है यू हैव ओनली रेड लिटमस पेपर. ठीक है, एंड एड इन द दिस लिटमस पेपर एड इन द एसिडिक सोल्यूशन, नो चेंज बिकॉज इन द एसिडिक सोल्यूशन रेड लिटमस सोल्यूशन कोई चेंज, रेड लिटमस पेपर कोई चेंज शो नहीं करेगा और बेस रेड का रेड ही रहेगा. ब्लू सोल्यूशन के अंदर रेड लिटमस पेपर चेंज इनटू ब्लू लिटमस पेपर. एंड इन द डिस्टिल्ड वाटर के केस में बच्चे नो इफेक्ट ऑफ रेड लिटमस पेपर इफ यू हैव ए ब्लू लिटमस पेपर. अगर आपके पास रेड की जगह ब्लू होगा तब भी आपका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज इट इज ए नेचुरल कंडीशन. ठीक है, दैट pH वैल्यू इज 7. यू नो दैट देयरफॉर इन द डिस्टिल्ड वाटर देयर इज नो चेंज विल अपीयर आफ्टर एडिंग द आइदर द red litmus paper or either the blue litmus paper. So must remember. Fine. So students, आपको इतना पता हो. So our next
अगर मैं बात करूं अपने अगले क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ए ब्रास एंड कॉपर कंटेनर। सो सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया था ऑलरेडी रिटर्न में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस, खट्टे सब्सटेंसेस जो होते हैं, सोर सब्सटेंसेस not kept in brass and copper vessel, not kept in brass and copper vessel। क्या रीजन रहेगा? not kept in copper vessel, brass and copper vessel। so reason is the curd and the sour substance are acidic in nature। curd और sour substance क्या होते हैं? we know that curd में क्या present है? curd which has pH near about 6, lactic acid present है। curd or sour substance that has acidic nature, its pH is below 7, you must remember, and they will react with the brass, वो metal के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, copper vessel के साथ acidic substances बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, that will spoil the vessel and spoil the food that is present in that vessel। सो स्पॉइलेज खाना या खराब खाना, हम खराब कोई भी चीज होगी वो हम नहीं ले सकते हैं, हमें पता है दैट मे बी कन्वर्टेड टू पॉइजनस बिकॉज रिएक्टिविटी विल टेक्स प्लेस हियर। सो व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट केप्ट in brass and copper vessels? So must remember that curd and sour substance that contain acidic material, acidic substance, they will react with the brass or they will react with the copper vessel and the copper vessel and then spoil the, and it will be maybe spoil the vessel, vessel को भी खराब कर देंगे और वो खुद भी convert into poison। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें पता चल गया हमने कर्ड और सोर सब्सटेंस, ज्यादा इसके अंदर एसिड प्रेजेंट होते हैं, जो इनकी रिएक्टिविटी होती है वो कॉपर मेटल के साथ बहुत फास्ट हो जाएगी और जो सब्सटेंस है वो वेसल है वो भी हमारी स्पॉइल हो सकती है। नेक्स्ट आ जाइए, विच गैस इज यूजली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। जब मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस यूजुअली रिप्लेस होती है, निकलती है? हाउ विल यू आइडेंटिफाई दिस गैस, और आप इस गैस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ठीक है, तो कोई भी एसिड के साथ, किसी भी मेटल के साथ कोई भी एसिड रिएक्ट कराइए, acid contain HIN, we know that। so question is which gas is liberated when the acid react with metal। so सबसे ज्यादा highly reactive metal हमारे काफी हैं, they are lightest nature, but most of metals are also we can say that fired nature के होते हैं। तो एक मेटल है जो इस तरह की बर्निंग स्टेज प्रोड्यूस नहीं करता, ओनली रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है, दैट इज जिंक। व्हेन जिंक रिएक्ट विद HCl, इट इज अ बेस्ट एग्जांपल, देन द ZnCl2 is formed with the gas that is called H2। so basically as we know that when the metal react with acid, मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। और हाउ वी डिटेक्ट दैट विच गैस इज रिलीज, आपको कैसे पता चलेगा? तो मैंने आपको इसके लिए एक पॉप साउंड टेस्ट बताया था। बर्निंग कैंडल, जब जिस भी टेस्ट ट्यूब के अंदर ये रिएक्शन हो रही है, वी हैव ए HCl एंड वी डाइल्यूट HCl एंड वी ऐड सम जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक के छोटे छोटे सिल्वर कलर के ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो जैसे ही डालेंगे बबल्स बनने शुरू होंगे। और आपको पता कैसे चलेगा कि हर गैस बबल्स बनाती है, तो लेकिन जो CO2 गैस है वो बहुत ज्यादा बबल्स बनाती है, उसकी तो अलग से ही आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। तो आपको कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन गैस है? वैसे तो हमें थियोरेटिकली इतनी बातें पता ही चल जाती हैं, बट आपसे एक्सपेरिमेंटली अगर पूछा जाए तो आप क्या रिप्लाई करेंगे बेटा? तो सपोज वी हैव ए जिंक, suppose we have a dilute HCl and we add a small particle, small we can say that granule बोलते हैं जिंक के, ग्रेन्यूल्स आपने ऐड करे छोटे छोटे, जैसे ही सिल्वरी कलर के होते हैं, बिल्कुल सिल्वर रंग के, जैसे ही ऐड करेंगे तो कुछ गैस फ्यूम्स और हल्की सी बबल्स, लिटिल बिट बबल्स और गैस रिलीज होगी। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सी गैस रिलीज हो रही है? स्पेशली थियोरेटिकल फॉर्म में तो आपको पता है एसिड कंटेन विच आयन, HIN, और HIN is not always present in a free form, it always present in a molecule form। और जब हाइड्रोजन molecule form में होता है तो उसे हम हाइड्रोजन गैस ही बोलते हैं, ये बात हमें पता है। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, बट हाउ वी डिटेक्ट इट? तो हाउ वी डिटेक्ट इट, वी नो दैट इट कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग ए बर्निंग कैंडल, ठीक है, नियर द गैस। इस गैस जहां टेस्ट ट्यूब में से, उस टेस्ट ट्यूब में
जहां भी हल्की सी वो गैस निकल रही है उसके पास एक बर्निंग कैंडल लेकर आएंगे। क्या लेके आएंगे? बर्निंग कैंडल लेकर आएंगे। बर्निंग कैंडल जैसे उसके पास लाएंगे, दिस कंटिन्यूस बर्निंग विद पॉप साउंड, बर्न होती रहेगी और देखिए एकदम पट पट की आवाज आएगी, दैट इज कॉल्ड पॉप साउंड। पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोजन गैस in this test tube. That reaction will takes place in this test tube. ठीक है, and we know that zinc is very reactive metal. According to the reactivity series, it displays number of metals and it show very in a we can say that जो जिंक मेटल है वो बहुत अच्छे से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी टेक्स प्लेस करती है। तो ये एक तरह की मेटल रिएक्ट विद एसिड की तो रिएक्शन है ही है, और आपको साथ साथ दिख रहा है ये रिएक्शन वन मेटल रिप्लेस बाय अदर, वन एलिमेंट रिप्लेस द अदर एलिमेंट, तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रही है ये रिएक्शन। सो इन दिस वे दिस इज द रिएक्शन। तो आपको क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन हमारा ये था, आई विल रिपीट अगेन दैट विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड, कौन सी गैस जनरली रिलीज होती है, जनरली कौन सी गैस रिलीज होती है जब मेटल एसिड से रिएक्ट करते हैं। एंड वी नो दैट एसिड हैज एच आयन, सो एच आयन नॉट प्रेजेंट इन इंडिविजुअल फॉर्म, दे ऑलवेज प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल फॉर्म टू बिकम स्टेबल। तो H2 गैस रिलीज होगी और इसको हमने टेस्ट करने के लिए बर्निंग कैंडल इसके पास लेके जाएंगे जब टेस्ट ट्यूब के पास, जहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होगी। सपोज इसके अंदर जिंक और HCl हमने डाल रखा है और बर्निंग वो हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज हो रही है। बर्निंग कैंडल जैसे ही लेके जाएंगे तो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी, दैट इज कॉल्ड पॉप साउंड। Fine. So this is the question. The next question is a metal compound A react with the dilute acid. कोई metal compound है A. This is the third question. Now we will study about the fourth question. ये थर्ड क्वेश्चन था, अब हम इंटेक्स फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ए मेटल कंपाउंड इज रिएक्ट विद द डाइल्यूट HCl। एक मेटल कंपाउंड है जो HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है टू प्रोड्यूस एफरवेंसिस। एफरवेंसिस मींस CO2 गैस। एक मेटल है, उसने एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके एफरवेंसिस प्रोड्यूस करे हैं। द गैस इवॉल्व इंग्लिश ए बर्निंग कैंडल, और उस झाग बनी है, थोड़ी सी आवाज प्रोड्यूस हुई है उस गैस को रिएक्ट करने पे। अगेन आई विल रिपीट, व्हेन ए मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट, एक मेटल कंपाउंड है ए दैट रिएक्ट विद HCl, उसने HCl के साथ रिएक्ट किया है और एक गैस रिलीज हुई है जो कि टेस्ट दे रही है बर्निंग कैंडल के साथ। बर्निंग कैंडल के साथ अभी मैंने आपको एक टेस्ट बताया था। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसके लिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए और उसके अंदर जो फॉर्म हो रहा है वो है कैल्शियम क्लोराइड। बता दिया है उसने क्या फॉर्म हो रहा है उसके अंदर, उस रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, और कुछ हद तक एफरवेंसिस भी बन रही हैं, झाग भी बन रही हैं, ठीक है। तो अब बताइए कौन सी रिएक्शन ये हो सकती है, विच इज द पॉसिबल रिएक्शन, विच इज द पॉसिबल रिएक्शन फॉर दिस, कौन सी रिएक्शन इसके लिए हो सकती है। तो नाउ वी विल स्टडी दैट वी हैव ए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम एफरवेंसिस बने हैं रिएक्शन के अंदर। तो सपोज वी हैव ए, हमारे पास क्या है CaCO3, ठीक है, दैट रिएक्ट विद द HCl। कोई भी मेटल है उस वो एफरवेंसिस बना रही है, और एफरवेंसिस बनते हैं हमेशा झाग बनती है CO2 के साथ। CO2 मेनली प्रेजेंट होती है कार्बोनेट्स में, तो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद द HCl, फॉर्मेशन ऑफ विच CaCl2 बता दिया, हिंट दे रखा है। साथ में क्या रिलीज हो रही है, साथ में एक गैस रिलीज हो रही है दैट इज कॉल्ड H, दैट इज एक गैस रिलीज हो रही है दैट इज एफरवेंसिस रिलीज कर रही है। तो कौन सी गैस होगी, CO2 गैस होगी, साथ में क्या रिलीज होगा, H2O। तो हमारे पास था एक मेटल है, कोई ना कोई मेटल है, मेटल यही है, उसने HCl एसिड के साथ रिएक्ट किया है। मेटल ने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना दिया, CaCl2, और साथ में एफरवेंसिस निकल रही है, लॉट ऑफ, मैंने अभी बताया था लॉट ऑफ, एकदम जैसी रिएक्शन होगी एकदम से जो झाग है वो बाहर की तरफ निकलेगी, वो होती है CO2 की वजह से। इसका मतलब जो भी कंपाउंड है उसके साथ कार्बोनेट अटैच है तभी वो प्रोडक्ट साइड में प्रोड्यूस हुआ है। तो CO2 गैस बाहर निकलेगी, साथ में H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर CO2 प्लस H कितने, या ट्वाइस कर दीजिए, H2 और एक O यहाँ एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर निकल जाएगा H2O। सो दिस इज द रिएक्शन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विद HCl। सो दिस इज द फोर्थ इंटेक्स क्वेश्चन। सो पहला था हमारा 3 टेस्ट ट्यूब हमने ली थी, एसिडिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन और न्यूट्रल सोल्यूशन लिया और उसमें एसिड वो रेड लिटमस पेपर ऐड करके देखा। अगला क्वेश्चन था हमारा कि हमने कर्ड और सोर्स सब्सटेंस को कॉपर वेसल्स में क्यों नहीं डालते, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी फास्ट होती है, कॉपर वेसल्स जो होंगी वो स्पॉइल हो जाएंगी। थर्ड क्वेश्चन हमारा था मेटल जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज करते हैं, H2 गैस रिलीज करते हैं, और उसके लिए एक टेस्ट करना था, उस टेस्ट का नाम था बर्निंग कैंडल टेस्ट, और वी कैन से दैट पॉप साउंड टेस्ट।
और ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि कोई भी एक मेटल है वो एसिड से रिएक्ट कर रहा है। कुछ घुमा के दिया है क्वेश्चन, CaCl2 बना रहा है, बता दिया है CaCl2 बना रहा है और साथ में एफरवेंसेस प्रोड्यूस कर रहा है। एफरवेंसेस CO2 गैस की होते हैं, तो डेफिनेटली वी विल टेक हियर कार्बोनेट। जब रिएक्टेंट साइड में कार्बोनेट होता है तभी प्रोडक्ट साइड में CO2 की फॉर्मेशन होती है। So students, in the next class we will discuss the remaining in-text questions. So आज के लिए इतना ही. Do your work in a neat and clean way and regularly.